सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 14 नैसर्गिक स्रोत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। इस पूरे चैप्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के कुदरती स्रोत है, उन सब के बारे में हम अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम प्रस्तावना के रूप में हम अभ्यास करें तो पृथ्वी पर जीवन है, ऐसा ही क्यों? पृथ्वी पर ही जीवन है, वैसा ही क्यों? तो उसके लिए हम यह अभ्यास करेंगे कि जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरत होती है, पृथ्वी पर ही जीवन है। पृथ्वी जो होती है उसके ऊपर ही जीवन है, पृथ्वी पर ही जीवन है, ऐसा क्यों? पृथ्वी पर ही जीवन है, ऐसा क्यों? ठीक है। तो जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरी तापमान है, पानी है, खुराक है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जीवन जीने के लिए आवश्यक मात्रा में तापमान, पानी और खुराक की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी पर सजीवों की ये मूलभूत ज़रूरतों की पूर्ति, पृथ्वी पर यह सजीवों की जो मूलभूत बेसिक ज़रूरत होती है, उसकी पूर्ति के लिए सूर्य में से ऊर्जा मिलती है और पृथ्वी पर से पानी, गैस और अन्य परिवल प्राप्त होते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सूर्य में से। और जबकि पानी, गैस और अन्य कारक हम पृथ्वी पर से प्राप्त कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर का जीवन ये जो है, ये सभी कारकों पर आधारित है और सरलता से उपलब्ध है। इसीलिए ही हम पृथ्वी ग्रह पर जीवन आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्या कहा बच्चों? सिंपल वे है, पृथ्वी पर ही जीवन है। तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? ज़रूरी मात्रा में तापमान चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए। और पृथ्वी पर जो सजीवों की मूलभूत ज़रूरत है, उनकी पूर्ति के लिए सूर्य में से ऊर्जा मिलती है, जबकि पृथ्वी पर से पानी, गैस और अन्य कारक प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी पर का जो जीवन है, ये सभी परिबल पर आधारित है, इसीलिए वो सरलता से उपलब्ध, इसीलिए पृथ्वी ग्रह पर जीवन आया हुआ है। पृथ्वी ग्रह पर जीवन जीने के लिए अजैविक घटकों के नाम और उनके द्वारा बनने वाले आवरण समझाइए। अजैविक घटकों में हम सिंपल लिखते हैं तो हवा, पानी और जमीन। अजैविक घटक तो एक तो है हवा, दूसरे नंबर पर है पानी और तीसरे नंबर पर है जमीन। हवा, पानी और जमीन, इनके द्वारा कौन से आवरण बनते हैं? ये जो पानी है उसके द्वारा बनता है जलावरण, जमीन के द्वारा बनता है मृदावरण और हवा के द्वारा बनता है वातावरण। जमीन के द्वारा क्या बनेगा बच्चों? मृदावरण। जमीन के द्वारा क्या बनेगा? जमीन के द्वारा जो आवरण बनता है, जमीन के द्वारा जो भी आवरण बनेगा वो बनेगा मृदावरण। ठीक है। हवा के द्वारा जो भी आवरण बनेगा वो बनेगा वातावरण। और पानी के द्वारा जो भी आवरण बनेगा, पानी के द्वारा जो भी आवरण बनेगा वो है जलावरण। पानी के द्वारा जो भी आवरण बनेगा वो है जलावरण। जमीन के द्वारा बनने वाला आवरण मृदावरण, हवा के द्वारा बनने वाला आवरण वातावरण और पानी के द्वारा बनने वाला जो आवरण है वो है जलावरण। ये जो वातावरण या वायुमंडल है वह समग्र पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढकता है।
जो जलावरण है वो पृथ्वी के 75% भाग पानी का बना हुआ है। पृथ्वी का 75, पृथ्वी का कितना भाग, 75% भाग पानी का बना होता है, जिसमें भूगर्भ जल भी होता है, जिसमें भूगर्भ जल का भी समावेश होता है। और पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो स्तर होता है वो पत्थर का बना है और भूमि द्वारा बना हुआ होता है, जिसे हम मृदावरण कहते हैं। जो सबसे ऊपर का स्तर है वो पत्थर द्वारा बना होता है और भूमि द्वारा बना होता है, जिसको हम मृदावरण कहते हैं। जलावरण में पृथ्वी पर 75% भाग पानी है, उसमें भूगर्भ जल भी समाविष्ट है, उसे हम जलावरण कहते हैं। हवा समग्र पृथ्वी को कंबल की ओर ढकने वाला एक गैसों का आवरण होता है, जिसको हम कहते हैं वातावरण। एक चौथा जो आवरण है जीवावरण, चौथा जो आवरण है बच्चों वो है जीवावरण। तो सिंपल बात है कि जो हमने 3 आवरण देखे, मृदावरण, मृदावरण, जलावरण और वातावरण का ऐसा हिस्सा कि जहाँ पर जीवन संभव है। मृदावरण, जलावरण और वातावरण का ऐसा हिस्सा जहाँ पर जीवन संभव है। वैसे भाग को हम जैवावरण कहते हैं या तो जीवावरण कहते हैं। मृदावरण, वातावरण और जलावरण, मृदावरण, वातावरण और जलावरण का ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग जहाँ पर जीवन संभव है, वैसे विस्तार को हम जैवावरण या तो जीवावरण कहते हैं। क्या कहा बच्चों परिभाषा? मृदावरण, जलावरण और वातावरण का ऐसा भाग जहाँ पर जीवन संभव है, वैसे भाग को हम जैवावरण कहते हैं। जैवावरण के 2 प्रकार के घटक है। जैवावरण के 2 घटक है। जैवावरण के घटक तो एक है जैविक घटक, एक है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत सभी जीवित घटक ही होते हैं, सभी सजीवी होते हैं, मतलब सभी वनस्पति, सभी वनस्पति और सभी प्राणी। जबकि अजैविक घटकों में हवा, पानी और जमीन का समावेश होता है। हवा, पानी और जमीन का समावेश होता है। जैविक घटकों में कौन कौन होता है? वनस्पति और प्राणी। अजैविक घटकों में हवा, पानी और जमीन का समावेश होता है। तब जैवावरण या जीवावरण की परिभाषा बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? मृदावरण, जलावरण और वातावरण का ऐसा भाग जहाँ पर जीवन संभव है, वैसे भाग को हम जैवावरण कहते हैं। जैवावरण के 2 प्रकार के घटक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में वनस्पति और प्राणी, अजैविक घटकों में हवा, पानी और जमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जीवन है जबकि शुक्र और मंगल पर जीवन नहीं है। शुक्र या तो मंगल ये ग्रहों पर जीवन नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है, सबके बारे में 1 बाय 1 बोलेंगे। क्योंकि पृथ्वी के आसपास चद्दर की तरह ढकने वाले एक हवा का वायुमंडल आया होता है, मतलब वायुमंडल की उपस्थिति है कि पृथ्वी के चारों ओर कंबल की तरह ढकने वाला वायुमंडल का आवरण है। फिर हवा में सजीवों के जीवन चलाने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 ये अलग अलग गैसें भी वायुमंडल में आई हुई है, जिसमें से 21% नाइट्रोजन, 21% नहीं, 21% ऑक्सीजन
78% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और पृथ्वी पर हवा के घटक पृथ्वी पर के जीवन में रूपांतरित होते हैं। पृथ्वी पर जो हवा के घटक है वो पृथ्वी पर के जीवन चलाने के लिए रूपांतरित होते हैं। शुक्र और मंगल ग्रह पर वातावरण का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ पर 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। शुक्र ग्रह पर या मंगल ग्रह पर वातावरण का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड। सजीव जीवन के लिए श्वसन में जरूरी ऐसा ऑक्सीजन गैस वहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता। सजीवों के श्वसन के लिए जरूरी ऐसा ऑक्सीजन गैस शुक्र और मंगल ग्रह पर प्राप्त हो सकता नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन है, जबकि शुक्र और मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।